अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यू अपडेट अबाउट द HEC टेस्ट 2023। चूँकि 3 दिसंबर 2023 को HEC टेस्ट होगा जो पाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए होगा, जिसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप और MBBS एंड BDS सीट स्टूडेंट को दिए जाएंगे। अब इसमें नए अपडेट्स क्या है, नए गाइडलाइन क्या है और टेस्ट किस पैटर्न से होगा और आपने कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, और कुछ स्टूडेंट के आस्क्ड क्वेश्चन यानी पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे। कमेंट के सेक्शन के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कई सवालात, तो मुझे वक्त नहीं मिला उनका जवाब देने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आखिर में उनके कुछ जवाबात भी डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सबसे पहली बात, HEC जो है वो टेस्ट ले रही है 3 दिसंबर 2023 को, जो पाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें HEC ने पाटा एंड बलूचिस्तान के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप और सीट्स MBBS और BDS सीट्स दे रहे हैं मेरिट बेस्ड पे। अब टोटल स्कॉलरशिप की जो तादाद बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू HEC ना, तो वो 500 स्कॉलरशिप्स होंगे। 500 स्कॉलरशिप। इस 500 स्कॉलरशिप में हर वो लड़का टेस्ट दे सकता है जो अंडर ग्रेजुएट हो, जिसने FEC पास की हो, जिसका कोई अदर डिग्री चल रहा हो, लाइक BS प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन में हो, चाहे मेडिकल सेक्शन में हो, चाहे जोलॉजी में हो, चाहे बॉटनी में हो, जिस भी फील्ड में हो, वो लोग ये टेस्ट दे सकते हैं फॉर स्कॉलरशिप। और वो स्टूडेंट जिन्होंने FEC पास की हुई है और जिन्होंने MDK टेस्ट दिया हुआ है और उनका MDK टेस्ट जो है वो पास है, 50% या 60% मार्क्स उन्होंने ली है, तो वो टेस्ट देंगे MBBS सीट्स के लिए। जिनका MDCAT नहीं है, जिनकी सीट हो चुकी है या किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, वो ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन MBBS और BDS सीट के लिए नहीं, वो स्कॉलरशिप के लिए देंगे। पहली बात। दूसरी बात, वो स्टूडेंट जिनका MDCAT टेस्ट फेल है वो इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। टेस्ट दे सकते हैं लेकिन मेरिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर मेरा MDCAT फेल है, क्या मैं ये टेस्ट दे सकता हूँ? हाँ, आप ये टेस्ट दे सकते हो, आप टेस्ट के अंदर अपेयर हो सकते हो, आप टेस्ट के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हो, लेकिन ये है कि आपको MBBS सीट्स नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू PMC रूल इसमें 50%, जब इसका क्राइटेरिया मेरिट निकलेगा तो इसमें 40% जो इसका MDCAT से 50% मार्क्स लिया जाएगा, नेशनल MDCAT, और 50 मैट्रिक को नहीं शुमार किया गया था। बट लेट्स सी, इसमें 50% MDCAT मस्ट है। पिछले साल भी उन्होंने 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स जो होंगे वो MDCAT के होंगे, और 50% मार्क्स उन्होंने FEC को काटा, 50% मार्क्स उन्होंने टेस्ट के काउंट किए थे। 50% जो थे वो HEC टेस्ट के काउंट करते। पहले यूँ हुआ करता था कि जो HEC का टेस्ट था उसमें 50% टेस्ट हुआ करता था, 50% FEC और मैट्रिक को शुमार किया जाता था, जिसमें 30% FEC से काउंट किए जाते थे और 20% मैट्रिक से। अब पिछले साल ये क्राइटेरिया चेंज हो गया। ये जो FEC और मैट्रिक्स मार्क्स की जगह उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज किया। FEC और मैट्रिक मार्क्स की बजाय उन्होंने MDCAT का 50% काउंट करना शुरू किया। अब इस साल भी 50% मार्क्स MDCAT से काउंट किए जाएंगे और 50% मार्क्स टेस्ट के काउंट किए जाएंगे। यानी ये जो FEC का 50% था जो पहले शुमार होता था, अब ये शुमार नहीं होगा। ये ज़हन में रखें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यानी 50% मार्क्स MDCAT के काउंट किए जाएंगे, 50% टेस्ट का। इसमें मैट्रिक और FEC का कोई रोल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जिनका MDCAT अच्छे नंबरों से पास है वो काइंडली इस टेस्ट में अपेयर हो जाए और अच्छे स्कोर करने की कोशिश करे, उनको MBBS और BDS सीट्स दीजिए। और जिनका MDCAT फेल है यानी अच्छे मार्क्स से पास नहीं है, वो टेस्ट दे सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो चांस मिस ना करें।
बेशक किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले और स्कॉलरशिप के लिए ये टेस्ट दे सकते हैं। फिर एक सवाल और स्टूडेंट का है, वो पूछते हैं कि सर ये जो HEC का टेस्ट है इसका पैटर्न क्या होगा। पिछले साल तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें शुमार किए गए थे। अब आया इस साल क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे, ये ओल्ड पैटर्न के तहत होगा या न्यू पैटर्न के तहत होगा। याद रहे ये टेस्ट बिल्कुल 100% ओल्ड पैटर्न के मुताबिक होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें साइंस का पोर्शन भी होगा, जिसमें मैथ का पोर्शन भी होगा, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन भी होगा। तो लिहाजा टेस्ट के लिए सिर्फ बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स फोकस ना करें, उसके साथ साथ इंग्लिश और मैथ के क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस पे ज़रूर वर्क करें, उसको उसके साथ ज़रूर तैयार करें। ये तीसरी बात कि सर इसकी तैयारी हम लोग कहाँ से करें, क्या आया इसका कोई स्पेशल बुक है, कोई ख़ास बुक है जिससे हम लोग इसके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। याद रहे HEC के टेस्ट के लिए कोई ऑफिशियल बुक मौजूद नहीं है मार्केट। जितनी भी बुक है वो सारे अनऑफिशियल से MCQs के बुक है। तैयारी के लिए कोई लेना चाहता है ले सकता है, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकता है। कोई ख़ास बुक HEC की तरफ से अनाउंस नहीं हुई कि आप लोग इस बुक से तैयारी करो तो क्वेश्चन इस बुक से आएंगे, नो, इस तरह कोई बुक नहीं है। आया ये है कि आप अपने प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम कम है, आप लोग यूं करें कि HEC के जितने भी पास पेपर है, चाहे उन्होंने ECAT के लिए लिए है, चाहे उन्होंने हेट के लिए, हेट के HEC हर साल हेट के टेस्ट लेता है लॉ के लिए या अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो HEC की जितनी भी हेट टेस्ट है उन सब की प्रैक्टिस करें, उन सब की प्रैक्टिस जितनी भी पास टेस्ट है। क्यों HEC का ये एक चीज़ मैं कुछ सालों से देखता आ रहा हूँ कि उसके क्वेश्चंस डिफरेंट टेस्ट के क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट में रिपीट किए जाते हैं। तो इंग्लिश पोर्शन, मैथ पोर्शन, आप उन टेस्ट्स का जो इंग्लिश और मैथ पोर्शन है वहाँ से आप लोग वो स्टडी करें। एक तो ये फ़ायदा है कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आपने अपनी तैयारी किस लेवल पर रखनी है और किस गाइडलाइन के मुताबिक करनी है। सेकेंडली, जो पिछले साल HEC का पास्ट टेस्ट हुआ था, मैंने एक वीडियो में उसकी स्क्रीनशॉट के तौर पर, एक स्क्रीन रिकॉर्डर के तौर पर एक वीडियो में वो टेस्ट अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप उस टेस्ट को, उस वीडियो को देख के उससे स्क्रीनशॉट ले ले अपने साथ और उन क्वेश्चंस को देख ले, उनको प्रैक्टिस कर ले और उसी को गाइडलाइन बना के इस आने वाली टेस्ट की तैयारी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पास्ट पेपर से तैयारी नहीं कर सकते हो तो आप नेट के अंदर, गूगल के अंदर डिफरेंट वेबसाइट पे लॉजिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के नाम से सर्च करें, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन डिफरेंट वेबसाइट से आप क्या करो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेशक आपके साथ बुक नहीं होगा, नेट का ज़माना है, नेट से फ़ायदा उठाइए, गूगल करे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिफरेंट वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ये आपकी तैयारी होगी। अब कुछ दिन रह गए हैं तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अगर और गाइडलाइन होगी भी आप लोगों के साथ के पास लाई जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन। और रोल नंबर स्लिप की बात की जाए आखिर में, तो रोल नंबर स्लिप जो है बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रोल नंबर स्लिप ही 28 या 1 तारीख को अपलोड कर दिए जाएंगे। डोंट पैनिक, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।